तो राम राम दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और वो है एल्विस यादव को लेकर के। दरअसल एल्विस यादव ने एक यूट्यूबर मैक्स टन को जबरदस्त पेल दिया है और इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल कटा हुआ है। अब ये घमासान क्यों मचा हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों एल्विस यादव ने मैक्स टन को इतना पीट दिया, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। दरअसल ये लड़ाई शुरू होती है एक ट्वीट को लेकर। एक आईएसपीएल का मैच था जो एक चैरिटी मैच था जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हुए थे, जिसमें मुनव्वर फारूकी और एल्विस यादव को भी उस टीम का हिस्सा बनाया गया था। तो स्वाभाविक है दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों भाईचारा बनाने का प्रयास करते हैं। मुनव्वर फारूकी के बारे में आप लोगों को बता दूं, मुनव्वर फारूकी ने अभी बिग बॉस का जो लास्ट सीजन हुआ था वो उसके विनर है। अब हुआ ये कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का बहुत पहले मजाक बनाया था, जिसको लेकर बहुत से हिंदू मुनव्वर फारूकी से नाराज हैं। और वहीं पर एल्विस यादव हिंदुओं का स्टैंड लेते दिखते हैं और खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं। कई बार एल्विस यादव ने मुनव्वर फारूकी को रोस्ट भी किया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली एल्विस यादव पहले ये दिखाया करते थे कि वो मुनव्वर फारूकी से कितनी नफरत करते हैं। अब हुआ ये कि उस मैच के दौरान ये दोनों आपस में मिलते हैं और भाईचारा दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर पब्लिक भड़क गई और एल्विस यादव के बारे में भला बुरा लिखने लगी। लोगों ने लिखा कि ये सब आपस में मिले रहते हैं और हम सबको आपस में लड़ाते रहते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एंटी हिंदू एल्विस यादव ट्रेंड करने लगा, जिसका मौका पाकर यूट्यूबर मैक्स टन ने भी पोक करना शुरू कर दिया और उसने ये लिखा कि एल्विस यादव गवार है, एल्विस यादव की आर्मी गवार है। ऐसा करके वो एल्विस यादव को पोक करना शुरू कर दिया। अब जब उस ट्वीट पर नजर एल्विस यादव की पड़ती है तो एल्विस यादव ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि आपको याद दिला दूं कि आप दिल्ली से ही हो, ज्यादा फड़फड़ाओ मत। मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि ज्यादा फड़फड़ाओगे तो रेल दिए जाओगे। जिसके बाद मैक्स टन का भी जवाब आता है और वो लिखता है कि ठीक है, आओ मिल लेते हैं और हो जाए एक एक हाथ। अब एल्विस यादव को बात लग गई और उसने उस बात को ईगो पर ले लिया, क्योंकि एल्विस भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या। एल्विस को भी चुल मची थी और वो चला जाता है उस यूट्यूबर से मिलने। अब उधर मैक्स टन क्या करता है कि पूरा बकायदा कैमरा वैमरा सेट करके बैठा हुआ होता है और इधर एल्विस यादव पहुंचते ही मैक्स टन के कान के नीचे 10-12 कंटाप जड़ देता है। अब यहां से लड़ाई शुरू होती है, जिसके बाद मामला थाने और चौकी तक पहुंच जाता है। जिसके बाद एल्विस यादव लाइव आकर ये सफाई देते हैं कि मैक्स टन ने उनकी मां और उनकी बहन को गाली दी, जिसके बाद एल्विस ने उनको पीटा है। अब ये बात तो सही है कि अगर कोई किसी की मां बहन की गाली देगा तो उसको पेलना तो बनता है, लेकिन एल्विस यादव ने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया कि मैक्स टन ने उनकी मां को या उनकी बहन को गाली दी है या नहीं। हो सकता है मैक्स टन ने गाली दी भी हो, अगर गाली दी है तो यह बहुत ही गलत बात है। अब यहां पर बात गंभीरता की आती है कि आप कितने गंभीर हो, क्योंकि एक समय के बाद जब आप बहुत पॉपुलर हो जाते हो तो आपके हेटर्स और लवर्स दोनों होते हैं। लोग तो यहां पर भारत के प्रधानमंत्री को भी गालियां बकते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जाकर सबको एक एक करके पीटने लगे। यहां पर बात गंभीरता की है, क्योंकि आप जब इतने पॉपुलर हो जाते हो तो आपके बहुत सारे लवर्स होते हैं और कुछ हेटर्स होते हैं, तो उनको इग्नोर करना सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एल्विस यादव को इन सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए और एक गंभीर व्यक्ति बनना चाहिए। खैर, इन सब चीजों को लेकर एल्विस यादव ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली है। एल्विस यादव ने यह कहा है कि मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था, मुझे मैक्स टन को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि इससे हमारे जो फैंस हैं उनके बीच में गलत मैसेज पास हो रहा है। अब आप लोग एल्विस यादव को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय सिया राम।